हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जिसने जिंदगी को गहराई से देखा है उसने यह देख लिया कि सुख आते हैं और जाते हैं, ठहरते नहीं। दुख भी आते हैं और जाते हैं, इसलिए न सुख न दुख ठहरते हैं। दोनों ही फिसलने वाले हैं, दोनों ही बह जाने वाले हैं। सुख और दुख के आगे एक स्थिति है, सुख और दुख से मुक्ति की स्थिति। वही आनंद है, वही परम आनंद है। पास्का का 5वां सप्ताह 11 मई 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 7 से 21 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 11 तक। ईसा के साथ रहने के बाद उनके प्रिय शिष्य यूहन्ना ने सबसे बड़ा साक्ष्य दिया। वह यह था शाश्वत जीवन का साक्ष्य, यानी ईसा जो पिता के यहाँ से आए थे वे हम पर प्रकट किए गए। हमने उन्हें देखा, हम उनके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें उनका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उस पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। आज के सुसमाचार में ईसा का अपने शिष्यों के लिए अंतिम संदेश भी यही है कि तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हम इस आनंद शब्द पर विशेष चिंतन करें। इस संसार में रहते हुए हम मनुष्य सुख और दुख से घिरे रहते हैं। सुख और दुख का अपना स्तर है। आनंद, जिसके विषय में ईसा कहते हैं, सुख और दुख के आगे है। आनंद न सुख है और न दुख है। आनंद न भोगना है न छोड़ना है। आनंद एक मुक्ति की स्थिति है। आनंद एक तरह की ऊंचाई है, जैसे कीचड़ के ऊपर खिला हुआ कमल का फूल। कमल का पैर है कीचड़ में, लेकिन खिला है ऊपर आकाश में। कीचड़ के ऊपर और कीचड़ से मुक्ति, वहीं कमल के खिलने का और कमल के विकसित होने का आनंद, एक अपूर्व आनंद। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं प्रसन्न रहें। जब संत पौलुस ये पत्र लिख रहे थे तो वे कैदी थे। कैदी बनकर वे पत्र लिख रहे थे। वे जेल में थे, पर वहां भी वे आनंदित थे। उनका एक हाथ हथकड़ी में लगा हुआ था और दूसरे हाथ में वे प्रभु के वचन लिख रहे थे, प्रभु के वचन का पत्र लिख रहे थे। ऐसी स्थिति में वे ना दुखी थे ना सुख भोग रहे थे। वे आत्मा में थे और आत्मा में आनंदित थे। वे पुनर्जीवित ईसा में उपस्थित थे। पवित्र आत्मा की छाया में वे आनंदित थे। हम प्रभु के इस आनंद का अनुभव करें और उसमें बढ़ते जाएं। आज के पहले पाठ में समस्या सुलझाने के लिए पहली धर्म सांसद बुलाई गई, जहां खतना को गैर यहूदियों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया और गैर यहूदियों के लिए ये सबसे खुशी का समय था। कई मान्यताएं, कई परंपराएं हमारे बीच में ऐसी हैं जो बांटती हैं। उन्हें मिटाना, उन्हें हटाना जरूरी है। जो परंपराएं आत्मापूर्ण हैं, जीवनदायी हैं, जो जोड़ती हैं,
हमें उन्हीं को प्रोत्साहित करना है। इन दिनों में हम विशेष प्रार्थना करें पवित्र आत्मा में रहने के लिए, पवित्र आत्मा की संगति के लिए, पवित्र आत्मा से जुड़ करके हम आध्यात्मिक ऊंचाई और आध्यात्मिक परम आनंद पाने के लिए प्रार्थना करें। ये जीवन हमें मिला है मुक्ति पाने के लिए, और मुक्ति पाना ही आनंद में होना है। आमीन।